मसीह खुदा में आज रात सब पर सलामती हो और हम खुदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो यहाँ मौजूद है और हम सब मिलकर आसमान के खुदा की प्रस्तुति कर रहे थे और हम इस बात के लिए खुदा के ज़रिए शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें ये सुनाम बख्श दिया गया है जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं और उसकी प्रस्तुति करने के सबब से जिंदगियों के अंदर बरकत के चश्मे जारी हो रहा है। हालेलुया। और हम शुक्रगुजार हैं आज शाम अपने प्यारे भाई पास्टर फरहान के लिए जिन्होंने अपनी चर्च में वेलकम किया, भाई बिशारत के लिए जिनकी वजह से सब यहाँ आए और इन सारी बातों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और आज रात हमारे दरमियान पास्टर हामिद पॉल भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और 2012 से हम दोस्त हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम खुदा उनका काम कर रहे हैं। और रावलपिंडी से मुबशर सलीम भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत अच्छे खुदा के परिस्तार हैं, खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। सारी बातों में जो खास बात है कि खुदा ने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा हालेलुया। और याद रखिए एक बात, और जब हम सिर्फ खुदावन के लिए कंपोज करते हैं, खुदावन के लिए बजाते हैं, वहां चीजें अलग होती हैं। हालेलुया। हम ना सिंधी हैं, ना बलोची, ना पंजाबी हैं, बल्कि हम आसमान की बादशाही का हिस्सा हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आसमान की बादशाही में एक ही प्रस्तिश है, एक ही कंपोजिशन है, एक ही लफ्ज है और वो हालेलुया का लफ्ज है। हालेलुया। पूरी कलीसिया बोले हालेलुया, से हालेलुया। आइए हम खुदा के रूह कुछ के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। प्रेज माय जीसस। आइए खुदा के कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए रसूलों के ईमान और उसका 14वां बाब है। रसूलों के ईमान उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयते मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। बड़े ध्यान से और गौर से इस कलाम को सुनिएगा, क्योंकि हमारा इबादत करने का मकसद, प्रस्तुत करने का, दुआएं करने का मकसद कि खुदा हमारी जिंदगियों से कलाम करे। और वक्त है कि खुदा आपसे बातचीत करने को है। मेरे साथ देखिए रसूलों के ईमान उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयते मुकद्दसा से। कुरान के जिंदा पाकलाम में कुछ यूं मरकूम है जी। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था, और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था, जो पांव से लाचार था, वो जन्म का लंगड़ा था, वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था, और कभी ना चला था। वो पालूस को बातें करते सुन रहा था, वो पालूस को बातें करते सुन रहा था। जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा, और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा, कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। शुक्रिया भाई, खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आज रात हम रसूलों के ईमान उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं से 10वीं आयते मुकद्दसा तक हमने खुदा के कलाम को पढ़ा है। और आज रात हम सीखने को है, हमारा आत्मान है, हमारा टॉपिक है, जहां कलाम खुलता है वहां आसमान खुलता है। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, खुदा के कलाम के खुले बगैर आसमान नहीं खुलता। और ये जिस जगह पर खुल जाता है, इस कलाम के खुल जाने से खुदा का आसमान खुल जाता है। और जब खुदा का आसमान खुलता है तो फिर जिंदगियों
शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। रसूलों के ईमान की किताब जो है, ये एक ऐसी किताब है जो हमें रसूलों की खिदमत और इब्तदाई कलीसिया की बुनियाद और उनकी कुर्बानियां, उनके सारे काम से हमें वाकिफ करवाती है। रसूलों के ईमान की किताब ये एक पुल का काम करती है। ये पुराने अहदनामा की कलीसिया को नए अहद के अंदर दाखिल करती है और एक नई पहचान देती है कि हम किस तरह मसीह मसलूब की मुरादी कर सकते हैं। फिर रसूलों के जो ईमान की किताब है, इसका मुसन्निफ लूका तबीब है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये किताब जो रसूलों के ईमान की किताब है, इसे रूहुल कुद्स के ईमान भी कहा जाता है। और इस किताब के अंदर वो चीजें कलम बंद हैं जो रसूलों ने जमीन पर सर अंजाम दी हैं। जो कुछ पाक रूह की तहरीक के अंदर उन्होंने इस जमीन पर काम किए हैं, वो काम इस किताब के अंदर दर्ज है। और मैं ये समझता हूं इब्तदाई कलीसिया और जो लीडरशिप है, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि वो ईमान की किताब की स्टडी करे। और फिर ईमान की किताब जो है, इसके अंदर इब्तदाई कलीसिया ने जो काम किए हैं, उनके जिक्र के साथ साथ हमें इस किताब के अंदर से एक जबरदस्त तहरीक मिलती है। और वो तहरीक जो है, वो लीडर्स पैदा करती है, वो कलीसिया पैदा करती है, वो एवेंजलिस्ट को जन्म देती है, वो रूहुल कुद्स से ममूर कलीसिया को जन्म देती है। जरूरी है हर लीडर, हर नया ईमानदार जिसे रूहुल कुद्स का बैप्तिस्मा हुआ है, वो इस किताब को बेहतर तौर पर पढ़े ताकि वो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी के अंदर काम कर सके। रसूलों के ईमान की किताब में से हमने 4वें बाब की 8वीं आयत में एक बात पढ़ी कि लुस्त्रा में मुनादी की जा रही थी और हमने उसमें जो खास बात आज सीखने को है, कलाम के खुलने से आसमान खुलता है। अब्रानी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है बाब एल। बाब का मतलब है दरवाजा और एल जो है ये खुदा का सिफाती नाम है। बाइबल मुकद्दस ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमें यहोवा एदोनाय खुदा की पहचान तक ले जाता है। ये वो दरवाजा है जो हमें आसमान की बादशाही तक ले जाता है। ये वो दरवाजा है जो हमें मसीह की चौड़ाई, गहराई, ऊंचाइयों से वाकिफ करवाता है। और जहां ये दरवाजा खुलता है, वहां आसमान खुलता है। हालेलुया। और इस किताब के ताल्लुक से बिली ग्राहम कहता है, मैंने 200 मरतबा बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है, लेकिन अभी भी यूं लगता है जैसे मैंने बहुत कम पढ़ा है। और अय्यूब कहता है, मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम का जखीरा किया है। याद रखिए, कलीसिया रस्मी कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो है जिसको पूरी दुनिया में से यीशु मसीह ने अपने खून की कुदरत के वसीला से अलग कर लिया है। और कलीसिया वो भी नहीं है जो सिर्फ एक वक्ती तौर पर जज्बाती नारे लगाने वाली और संडे मीटिंग वाली कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो है जो हर रोज बाजार हो, कोई भी जगह हो, वो जहां खड़ा हो जाए वहां चर्च लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए, यहां कोई चर्च नहीं है, ये लुस्त्रा शहर में पहुंचा है और उस जगह की जो हालात है, वहां मंदिर है, वहां एक मेला है, वहां पुजारी आ रहे हैं उस मंदिर के अंदर देवता की वर्शिप के लिए। लेकिन याद रखिए, जो इब्तदाई हमें तालीम नजर आती है इब्तदाई कलीसिया की, उन्होंने तालीम को फोकस किया है। आज अफसोसनाक बात यह है कि लोग तालीम से हटकर कहानियों को फोकस करते
करके बैठ गए। इब्तिदाई कलीसिया जो कायम हुई थी, ईमान 2 बाब के अंदर लिखा है कि वो रिफाकत रखने और रसूलों से तालीम पाने। रिफाकत रखने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कि जब ये इब्तिदाई कलीसिया जमा होती थी तो ये खुदा के कलाम का मुतालिया करते थे, ये खुदा के कलाम की गहरी बातों को स्टडी करते थे। हमारे मुआशरे के अंदर शायद रिफाकत उसको समझा जाता है जिसमें चाय और बिस्किट चलते हैं, अच्छे खाने होते हैं, कहते भाई जी आज ने बड़ा ही मजा है, रिफाकत वाह जी वाह, हालेलुया जी, कितने सोने पहाड़ ने, कितना सोना समुंदर है, बहुत मजा आ रहा है, यहाँ मुकद्दस की रिफाकत लाइव आके बता रहे होते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, हम खुदा के रूह को फील कर रहे हैं। ऐसे पहाड़ देखने से रूह कुछ फील थोड़ा हो जाता है। याद रखिए खुदा का कलाम हमें रूह कुछ की पहचान देता है, ये हमें बताता है कि रूह कुछ क्या चाहता है, ये रूह कुछ के दिल की आवाज हमें सुनाता है। इब्तिदाई कलीसिया हर रोज जमा होती थी, कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, हर रोज वो जमा होते थे। और उनके जमा होने का मकसद क्या होता था? मौसे लेने, मेरी दुआया दरख्वास्त रखनी, मैं बीमार, मैं कमजोर, मैं लाचार, और सारी कलीसिया बड़े बड़े क्रूसेड चर्चिस के अंदर एक ही शोर है, शिफा ले ले, शिफा ले ले। याद रखिए कलीसिया को शिफा के लिए नहीं, कलीसिया को खुदा के कलाम की गवाही के लिए बुलाया गया है। कलीसिया मौत से लेने के लिए नहीं बल्कि मौत से करने के लिए बुलाई गई है। इसलिए इसके अलग काम है। अगर मसीह का बदन ही बीमार पड़ जाए तो फिर जमीन पर खुदा का जलाल कौन जाहिर करेगा? अगर मेरा यीशु कभी बीमार नहीं पड़ा तो फिर कलीसिया को भी बीमार नहीं होना। अगर मेरे यीशु ने कभी अपने लिए दुआ नहीं करवाई तो फिर कलीसिया को भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए बीमार कलीसिया आसमान पर नहीं जाएगी, जलाली कलीसिया आसमान पर जाएगी। और यहाँ पर मेरे अजीजों हम सीख रहे हैं कि इब्तिदाई कलीसिया जमा होती थी और खुदा के कलाम की स्टडी करती थी, फिर वो रसूलों से तालीम पाते थे। तालीम बड़ी जरूरी है। अगर तालीम नहीं है तो कभी भी ईमानदार गुमराह हो सकता है। बड़े बड़े फरिश्तार गुमराह हो जाते हैं, खादमों को गुमराह होते हुए देखा। सबब क्या होता है? मौसमी जो फरिश्तार जो खादम होते हैं वो आपको मौसम के अंदर नजर आएंगे, वो आपको बड़े बड़े स्टेज के अंदर नजर आएंगे, वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर आपको नजर आएंगे, लेकिन वो आपको गलियों के अंदर नजर नहीं आएंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल 4 बाब के अंदर कहता है खुदावंद यीशु मसीह शहर शहर गांव गांव फिरता रहा और लोगों को तालीम देता फिरा। और फिर आगे लिखा है आसमान की बादशाही की खुशखबरी सुनाता रहा। फर्स्ट तालीम है, तालीम मजबूत करती है कलीसिया को। आज जरूरत है तालीम की। इस्राएली कलीसिया की बुनियाद जो है वो तालीम है। उनका बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उनकी जो फाउंडेशन है वो तालीम है। याद रखिए दुनिया एक तरफ हो लेकिन याद रखिए इस्राएल एक तरफ है, लेकिन उनकी जो पावर है वो तालीम पर कायम रहने पर है। हालेलुया। जब आप तालीम पर कायम रहते हैं फिर कोई आपके सामने ठहर नहीं सकता। और ना छोटा हो या बड़ा, खुदा के कलाम का जिंदगी के अंदर होना जरूरी है। हम औहदों को
चूमते हैं। ये इसलिए हमारे घरों के अंदर है, ये खालिस है, ये बदला हुआ नहीं, ये बदलने वाला कलाम है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, लुस्त्रा शहर में एक मुनाद पहुंचा है जो दमिश्क की राह में तब्दील हो गया। वो मुनाद खुदा के कलाम को लेकर आया। यहाँ कोई क्वायर नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं बचा, लेकिन एक बात जरूर है कि पौलुस के साथ रूह कुद्स है। हालेलुया। पौलुस के साथ खुदा की हजूरी है। अरे कोर्स गाए जाए या ना गाए जाए, गीत गाए जाए या ना गाए जाए, याद रखिए ईमानदार खड़ा होता है तो आसमान खुल जाता है। जरूरत है ईमानदार कलाम से भरने की जरूरत है। जब आप कलाम सुनाते हैं, कलाम बोलते हैं, तो फिर जिंदगियां बरकत पाती हैं। ये रोशनी है, ये चिराग है। खुदा का खादम यिर्मयाह कहता है ये आग है, ये नापने की लकड़ी है। खुदा का कलाम कहता है बड़ी खास बात, ये आईना है, इसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। आप दूसरों को ना दिखाए ओ मुझ पर बड़ा मसा आ गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इस आईना में जाएंगे, आपको समझ लग जाएगी हम कितने पानी में खड़े हुए हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है, इसे स्टडी करने की जरूरत है। मार्टिन लूथर ने ऐसे नहीं हला के रख दिया बड़े बड़े पिलर्स को, पीछे एक आयत है, एक आयत ने उस पर आसमान खोल दिया है। याद रखिए एक आयत को ही अपने अंदर ले लें। मैं पिछले दिनों बता रहा था, लोग कहते हैं हमने बाइबल पढ़ ली है। पहले वक्तों में जब बाइबल पढ़ी जाती थी तो देख देते सन साढ़े जी भरा ने भैन ने बाइबल पूरी पढ़ ली है, देख लेना पूरा मलान बुला रहा जी पूरी बाइबल पढ़ ली। बाद जो पता चलता कि शैतान उन्होंने पढ़दा पे बस उन्हें पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट उसकी जिंदगी के अंदर नहीं। ऐसे नहीं पढ़ना। मुकाशफा की किताब को लेके पढ़े, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। एक आयत नहीं और उस पर अमल करना शुरू करें। फिर से कंप्लीट करें, जिस दिन कंप्लीट होगी मुझे आगे बताइएगा। आप खत्म हो जाएंगे, ये कंप्लीट नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे इस कलाम ने तो समुद्र को वजूद में लाया है। ना था जब वजूद किसी शय का, किसी शय का जब जमाने में, हाँ फिर क्या हुआ? खुदाया तू था तेरे साथ, ओहो खुदाया तू था तेरे साथ, तेरे साथ तेरा कलमतुल्लाह था। हालेलुया। और उस कलाम के सबब से सारी खुदा के लोगों, दुनिया में कई किताबें पढ़ी जाती हैं, बाइबल मुकद्दस सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और अमीर खान कहता है मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, जब मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा मुझे और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी हालत बदल गई। इस सलीब को देखता हूँ, मेरा दिल करता है इसी वक्त उसे कबूल कर। अरे आज कलाम की जरूरत है कलीसिया को। मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। यहाँ पर कोई बड़ी कवायद नहीं है। पौलुस रसूल खुदा की हजूरी में रहने वाला है। तुम जिंदा खुदा का मुक़द्दस हो। रूह कुद्स सामने, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, मैं उनके लिए ये बात कर रहा जिनको माहौल वो जब तक कोर्स ना गा ले एंगल ते पार पाए ना तारे को सही गाया नहीं गया, मैं सही कलाम नहीं सुना सकता। ये हमें बस ना नहीं, आज गवार ने कुछ खिंचिया ने इसलिए मेरे को नहीं सुनाया गया। ये आपका मसला है। गवार ने तो पूरी बेचारे ने कोशिश की है, चले उन्होंने तो लाभ था गाल ता गया, लेकिन असि तो अपना काम पूरा करिए ना। आमीन आमीन। कितने यीशु ने कहा अल्लाह पतरस तू पूरा सोर नहीं आया है? अरे उनके अंदर खुदा का कलाम था। हमें कलाम से वाकिफ होना है, इसलिए जहां ये कलाम खुलेगा वहां ये याद रखिए आसमान खुल जाएगा। पौलुस रसूल जब लुस्त्रा में मुनादी कर रहा था वहां जन्म का लंगड़ा था। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है पौलुस खुदा के कलाम की बातें कर रहा था। और आप जानते हैं उन बातों के अंदर कितनी बरकत थी, उन बातों के अंदर कितनी कुदरत थी, उन बातों के अंदर कितना इख्तियार था। जैसे जैसे वो जन्म का लंगड़ा इस कलाम को सुन रहा था, मेरे अजीजों में आपको बताना चाहता हूं उसे ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं लंगड़ा हूं। पौलुस ने जब ईमान से उसकी तरफ देखा, उसने कहा मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। क्या हुआ? उसी टाइम में, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। उसे ये लगा वो मैं यहाँ एक लंगड़ा देख रहा हूँ, ये कि खौफनाक मुनादी हो रहा है।
कोई ऐसे नाम शुरू होता है वो सामने आ कोई तो होएगा ना ऐसा आ जाएगा बिन जाना पांच साहब तो बड़े पहुंचे हैं ऐसे रुमाल किसी के ऊपर रख देना तब रीजन क्या था उस वक्त क्या रीजन था क्यों रुमाल रखा गया हमें माहौल वाकयात को समझना है कोई भी स्टोरी कोई कहानी है उसके लॉजिक को समझना पड़ता है यहाँ पर उसने क्यों अपना रुमाल भेजा क्यों कपड़े भेजे जब बीमारों के ऊपर रखे जाते थे कौन हर जगह से मुराद है हर गली से मुरादी गई अब कपड़ों की जरूरत नहीं है खादमों की जरूरत है और वो खादम नहीं जो सीटें गर्म करने वाले हो वो खादम जो गलियां गर्म करते हैं जो दिल गरमा दे हालेलुया उनकी जरूरत है यहाँ पर कलाम सुनाया गया है क्या सुनाया गया और कलाम सुनाते सुनाते ये बीमार शिफा फरिश्ता ते मीटिंग चलाने वाला जोश च भर गया उनके अंदर कपड़ा चुक रख बस शैतान चला उन्हें लै दी होर उन्हें कहा मजा नहीं आ रहा होर जरा चुक दे उन्हें होर चुके कहता रुक जा होड़ बजा पूरे तौर पर उन्हें फिर बजाया कहना मजा नहीं आ रहा जरा चुक के रखो उन्हें कपड़ा ही चुकता कहता है इस के कुछ नहीं जा सकता आज कंडीशन ये बनी हुई है एक दूसरे पर इल्जाम है आपकी वजह से सारा माहौल खराब हो आपकी वजह से हजूर नहीं है मेरी बहन तेरे बच्चा रो रहा था सारी हजूर चली गई कहाँ लिखा है कलाम बच्चा रो गया सारी हजूर चली गई एक बात को जान ले जहां ये जिंदा कलाम खुलेगा वहां तब्दीली जरूर आएगी हालेलुया और ये कलाम हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा हिजकिय्याह से कलाम करता है खुदा हिजकिय्याह से कहता है इन सूखी हड्डियों पर तू नबूवत कर याद रखिए जो सूखी हड्डियां हैं जहां खुदा का कलाम खुलता है सूखी हड्डियों के ऊपर भी नसें और चमड़ा चढ़ना शुरू हो जाता है खुदा के कलाम की जिन हड्डियों के अंदर ताकत नहीं है जो हड्डियां मुर्दा हो गई हैं खुदा के कलाम के वसीला से उन हड्डियों में जान आ जाती है नसें चढ़ाती है और फिर से खुदा का कलाम तखलीकी काम करता है और मुर्दा इंसान को उठा खड़ा करता है हालेलुया जरूरत है खुदा के कलाम की जैसे अलीशा की हड्डियों में खुदा का कलाम था वो मर गया लेकिन हड्डियों में खुदा का कलाम है मुर्दा टच हुआ उस कलाम की कुदरत के सबब से मौत सा हो गया आमीन हालेलुया हालेलुया किसकी जरूरत है खुदा के कलाम की जरूरत है हमें इसलिए इब्तदाई कलीसिया ने पूरे तौर पर फोकस कर लिया था तालीम पर खुदा के कलाम को सुनाने पर पौलुस बार बार अपने डिसाइपल से बातचीत जब करता है तो उसे कहता है अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर अगर तू ऐसा करेगा तो कोई भी तुझे आकर गुमराह नहीं कर सकता तू कायम रह कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए बेशक तो खुदा का कलाम ये हमें मजबूत करता है एक छोटी बच्ची जो सीख करके लाई गई थी उसने नुमान कोड़ी के घर में खुदा के कलाम को खोल दिया इस्राएल के खुदा की वो खुशखबरी सुनाने लगी वो गवाही सुनाने लगी याद रखिए वो जरनाइल का घर हो या आम इंसान का घर हो या किसी बादशाह का घर हो जहां आपके और मेरे खुदा का कलाम खुलेगा वहां मौजा होगा और वो जो कोड़ी था जो अपने कोड़ को छुपाए बैठा था कलाम के खुलने से नबियों के सहीफे बयान करने से नबी का जिक्र करने से अरे कैसा नबी है वहां इतना बाप बरकत नबी है इतना बाप बरकत सूरमा है कि कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है उस बच्ची को उस नबी पर बड़ा ही कॉन्फिडेंस है अपने शहर पर कॉन्फिडेंस है अपने नबी पर कॉन्फिडेंस है इत्मीनान है भरोसा है ईमान है और वो कहती कि अगर ये मेरा मालिक ये शख्स अगर वहां हो तो कोड इसके बदल में नहीं रहेगा देखिए कितना कॉन्फिडेंस कितना इत्मीनान कितना ईमान कितना भरोसा है कि अगर ये अलीशा के पास चले जाए इसका कोड चले जाएगा ये खुदा के कलाम की कुदरत है जरूरत किस बात की है कि खुदा का कलाम जिंदगियों पर खुल जाए इसलिए खुदा का खादिम दाऊद
अपनी जिंदगियों के अंदर, इसलिए अपने घर के अंदर खोलिए। जब ये कलाम आपकी जिंदगी, आपके घर पर खुलेगा, आपके घर के हालात और आपकी अपनी पर्सनल जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये होना शुरू हो जाएगी। कलाम के बगैर रूहानी तरक्की नहीं है। कलाम पढ़ने से रूहानी तरक्की होती है। कलाम पढ़ने से आप बेहतर तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। कलाम पढ़ने से आप बेहतर तौर पर खुदा की हजूरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और याद रखिए, कलाम पढ़ने वाले कभी नहीं कहना पड़ा तो अपना चंदा लेकर आया करें। कलाम पढ़ने वाले को विजिट नहीं करना पड़ता। कलाम स्टडी करने वाला खादम को विजिट करता है। किसको विजिट करता है? जो कलाम पढ़ता है वो खादम को विजिट करता है। लेकिन जो कलाम नहीं पढ़ता, खादम उसे विजिट करता है। हमारे घरों में बाइबल्स हैं लेकिन वो खुलती, और इसलिए हमारे ऊपर क्या है? खुदा का आसमान बंद है। घरों के ऊपर खुदा का आसमान नहीं खुलता। सबब क्या है? ये कलाम नहीं खुलता। आज हालात ये है, हम अपने बच्चों को 20,000 का किताब ले देंगे, 30,000 का हारमोनियम ले देंगे, 15,000 की ढोलक ले देंगे, लेकिन अपने बच्चे को गोल्डन बाइबल में लेके देंगे। वो पास्टर फ्रांस साहब के पास आए, कहेंगे कोई बाइबल नहीं, जितनी लेट होती जाए, कोई साल आएगा ना, साल भी पढ़ने। मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, ये मेरी बच्ची यूनिवर्सिटी में जाती है, कैम्ब्रिज। हाँ जी। लेकिन अगर उसके पास खुदा के कलाम का मुकाशफा नहीं है तो उसकी यूनिवर्सिटियां कोई मुकाम नहीं है। खुदा का कलाम हमारा फ्यूचर बनाता है। बनाने वाला घर ना बनाए। और फिर क्या कहता है खुदा का? तेरा कलाम मेरे चेहरे के लिए राहत है। पढ़ने वाला कभी उदास नहीं होगा। पढ़ने वाले के चेहरे पर हमेशा खुदा का नूर रहेगा। हालेलुया। जब मूसा को खुदा का कलाम मिला तो फिर मूसा का चेहरा कैसा हो गया? वो मुनव्वर हो गया। खुदा का कलाम आपको तारीकी से निकालकर दुनिया के नूर बना देता। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसे खोलेंगे आपकी हालत बदलेगी। और यही कलाम जब्राइल के वसीला से मुकद्दसा मरियम पर खुल गया, और मुकद्दसा मरियम ने कहा तेरे कौल के मुआफिक ऐसा ही हो। जब्राइल ने वो पैगाम, वो मुकाशफा जो मुकद्दसा मरियम के लिए था, वो आसमानों से लेकर के उसके पास आया। और जब उसने उस कलाम को कबूल किया, मुकद्दसा मरियम पर आसमान खोल गया। और याद रखिए, खुदा का कलाम आम से खास बनाता है। मुकद्दसा मरियम का उससे पहले कोई खास वजूद नहीं है। कलाम की कुदरत ने उसे एक आम से खास बना दिया। हालेलुया। कलाम के मुजस्सम होने ने उसको ऐसा बना दिया, हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहें। हालेलुया। अगर मुकद्दसा मरियम खुदा के कलाम को कबूल ना करती, और भी उस शहर में ईमानदार यहूदी खवातीन थी, लड़कियां थी, लेकिन इसका चुनाव हुआ, इसने कलाम को कबूल किया और इसका मकाम भी अलग बन गया। जब आप कलाम को कबूल करते हैं, इसको खोलते हैं, फिर हमारी जिंदगियों के ऊपर खुदा का आसमान खुलता है। क्यों आसमान बंद है हमारे घरों पर? कलाम में खुदाबंदी के अंदर लिखा है, मैं तुम्हारे लिए आसमान पीतल का और जमीन लोहे की कर दूंगा। लेकिन जहां ये कलाम खुलेगा वहां ये हालात नहीं होंगे। वहां आपकी जमीन फलदार होगी और खुदा का कलाम रूहुल कुद्स की बारिश बरसाएगा। हमसे खोलते हैं, पास्टर नहीं पढ़ना है और पास्टर नहीं दुआ करनी है। हम इसे खोलेंगे। क्यों नहीं इसे खोलेंगे? क्योंकि हमें इससे मोहब्बत नहीं है। खुदा के कलाम के बगैर कलीसियाएं, ईमानदार जो हैं, ये अधूरे हैं, ये कंप्लीट नहीं है। आज क्यों कलीसियाओं के अंदर लड़ाइयां झगड़े, क्यों टूट फूट का शिकार है, क्यों मसले मसाइल है, क्यों लीडर्स टूटते हैं? चर्च बदल लिया, फलां चर्च में चले गए, अब मेरा दिल यहां लगता है मैं वहां जा रहा हूं। सबब क्या है? सबब ये है, खुदा का कलाम अंदर नहीं है। रसूलों ने अपना विजन तब्दील नहीं किया। यहां लोगों के विजन तब्दील हो जाते हैं, रोया बदल जाती है,
रोया एक बार ही मिलती है और रोया हमेशा जिंदा रहती है। रोया कभी नहीं मरती, हम मर जाते हैं, लेकिन कलीसिया जो होती है वो उस रोया को लेके चलती है। बिशप चले जाता है दुनिया से, पादरी भी चले जाता है, लेकिन वो विजन जिंदा रहता है और वो विजन फिर कलीसिया लेकर आगे चल रही होती है। और अगर कलीसिया तालीमी तौर पर मजबूत नहीं है तो उस खादम का विजन खत्म। खादम क्या? सब कुछ खत्म। और अगर विजन है मार्टिन लूथर की तरह, फिर खत्म कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। अगर विजन है रसूलों के जैसा, फिर खत्म कुछ नहीं होगा। गमलीएल ने कहा अगर ये खुदावंद की तरफ से नहीं है तो ये सब कुछ बहुत जल्द बंद होने को है, और अगर ये खुदावंद की तरफ से है फिर हम इस रोया, इस खुशखबरी, इस विजन को रोक नहीं सकते। कलीसिया इस बात को याद रखिए, आप और मैं यहाँ तालियां बजाने के लिए नहीं, बल्कि वो विजन जो इस चर्च, इस मिनिस्ट्री को दिया गया है, उस विजन पर काम करने के लिए हम सब जमा है। हमारा पैसा, हमारी मेहनतें, हमारा यहाँ आना, खुदा की बादशाही के लिए काम करना और इस विजन को कंप्लीट करने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। लोग समझते हैं मैं एहसान करता, कोई किसी पर एहसान नहीं करता, हम सब मिलकर आसमानी रोया में काम करते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गई है तो आपने बाइबल मुकद्दस को कितना रेट दिया है? बाइबल मुकद्दस को कितना हमने पढ़ा है आज तक? क्या हम अपने बच्चों को लेकर कलाम पढ़ते? आज से 2 दिन पहले मैं और विशाल एक जगह पर थे, मैंने नौजवान से पूछा आप चर्च क्यों जाते? मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता मैं चर्च जाऊं। गैर कौमों को देखें, गैर कौमें अपने बच्चों को किस तरह टीच करते हैं। उनके बच्चे चाहे मदरसे की तालीम लेकर खड़े हो, लेकिन वो हटते नहीं है पीछे। हमारे लोगों को घरों से बुलाना पड़ता है, तरले करने पड़ते हैं, मिलते करनी पड़ती, चर्च आ गए, चर्च नहीं आए, ओ बाजी मैं तो बिजी था, आप चर्च नहीं आए, क्यों? इनको क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? ये क्यों चर्च नहीं आते? क्योंकि इनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। ये तालीम के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। अफसोस कि आज ज्यादातर लोग शिफाया इबादत के तल्लुक और उसके सिलसिले के अंदर जमा होते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स, कोई भी बाहर से फॉरेनर आता है वो हमें शिफाया कहानियां सुनाकर चले जाता है। जब लोग जमा हो तो फिर जरूरत है तालीम देने की। लिखा है यीशु पहाड़ पर बैठ गया और उनको तालीम देने लगा, और जिन्होंने तालीम पाई थी वो तालीम लेकर पूरे एशिया में फैल गए। जिन्होंने तालीम पाई थी, आज तालीम की जरूरत है, खुदा के कलाम की जरूरत है। ये कलाम पढ़ा जाए, इसको सीखा जाए, इसको समझ किया जाए, समझा जाए, इसका मुतालिया किया जाए, इसको अपनी जिंदगी के अंदर लिया जाए और प्रैक्टिकली तौर पर ये कलाम हमारी जिंदगी में से अंदर नजर आए। किसी खातम ने क्या खूब कहा, उन्होंने कहा कि 4 अनाजील तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन 5वीं को वो ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। और जो 5वीं अंजील है वो आप और मैं है, जो चलती फिरती खुशखबरी है। हालेलुया। मदर टेरेसा चलती फिरती खुशखबरी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ईमानदार चलते फिरते खुशखबरी लिए फिरते हैं। हम चलते फिरते मसीह की सलीब लिए फिरते हैं। हम जहां खड़े हों, हमारे अंदर से, हमारे किरदार से खुदावंद के कलाम की कुदरत नजर आए, हमें सुनाना ना पड़े, लोग खुद पढ़कर तब्दील हो जाए। ऐसे ही निकोदेमुस ने नहीं कहा कि तू खुदावंद की तरफ से उस्ताद होकर आया है, जो तालीम तू देता है कोई और दे नहीं सकता। इसलिए वो बड़े बड़े शख्स तब्दील हो रहे थे, बड़े बड़े लोग तब्दील हो रहे थे। आज कलीसिया को एक ही बात की जरूरत है, और वो खुदा के कलाम को पढ़ने और उसको स्टडी करने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ वो बाइबल पढ़ता है जिसको सेमिनरी करनी है। तो कहते मैं की करना है भाई, पढ़ मैं केड़ा पादरी बनना है, हाँ जी, मैं की करना सेमिनरी से जाके मैं केड़ा पादरी बनना है। अपनी नस्लों को बचाने के लिए उन्हें सेमिनरी में भेजें, ताकि आपकी नस्लें खुदा के कलाम से वाकिफ हो जाए। वो जहां कहीं भी जाएंगे कोई उन्हें गुमराह कर नहीं सकेगा। आज रात कितने लोग चाहते हैं कि वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर फिर से खोलें, और सिर्फ ऐसे नहीं खोलना, खोल कर उस पर अमल भी करना है। फिर आपको दुआएं करनी नहीं पड़ेगी, आप कह देंगे खुदा काम कर देगा।
میں نے کئی اپنی زندگی کے اندر ایسے کام دیکھے ہیں, دعائیں نہیں کی, میں نے کہا خداوند آپ کے لیے کر دے, وہ دوسرے دن گواہی دیتے ہیں, ان کو یہ مطلب پار صاحب نے دعا کی ہے, پار صاحب آپ سے دعا کروائی تھی اور یہ مسئلہ حل ہو گیا, حالانکہ دعا نہیں کی ہوتی, ایمان سے ہم بولتے ہیں اور خدا ان کا دیتا ہے. ہیلیلویا. اب ہمیں نیکسٹ لیول پر جانا ہے. ہیلیلویا. ایمان سے بولیے. پترس اور یوحنا نے دعا کی, کیا کیا نہیں کیا کیا سر بولے تھے اٹھ چل پھر, کیونکہ اندر کلام تھا, روح القدس, پر اس نے کہا اٹھ, وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آج ہمیں اس لیول پر آنے کی ضرورت ہے. علیشہ نے کہا جا میں اس میں باہر میں تیرے ہاں بیٹا ہوگا, ہو گیا. خدا کے لوگوں, ہم اس لیول پر پہنچ جائیں اور اس کلام کو اپنی زندگی, اپنی سانس بنا لیجئے. اس کو پڑھے بغیر آپ کے دن کا آغاز نہ ہو, آپ کی زندگی میں کسی چیز کا آغاز نہ ہو. اس کلام کو پڑھ لیجئے. یشوع سے یہی بات کہی گئی, شریعت کی یہ کتاب بلکہ تجھے اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو کیا کرے, احتیاط. لفظ ہے احتیاط کر کے عمل, یعنی کہ احتیاط. کوئی ایسی غلط تعلیم تیرے زندگی کے اندر انٹر نہ ہو جائے. بڑے احتیاط, کسی بھی جگہ پر مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. روحانی طور پر بڑے احتیاط سے, بڑے محتاط ہو کر اس کو پڑھیں اور اسٹڈی کریں, تاکہ آپ کی زندگیوں کے اندر جو سامنے یروں کی دیواریں ہیں اس کلام کی قدرت کے سبب سے گر جائے. ہیلیلویا. اور یہی کلام ہے جو آپ کو کامیاب کرے گا, یہی آپ کو عام سے خاص بنائے گا. آئیے آج رات اس کلام کو اپنی زندگی میں دعوت دیں, تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی حالت بدل جائے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. تھینک یو ہولی اسپرٹ. آئیے کھڑے ہو جائیں خدا کی حضوری میں. شردا کا راما سیدھیا ربا 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 ربا. ہیلیلویا. آج صرف ایک مقصد کے لیے ہم دعا کریں گے, اور وہ یہ مقصد ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھ سکیں اور آپ اس پر عمل کر سکیں. آپ اپنے بچوں کو لے کر خود اس کلام کو پڑھنے والے بن جائیں. آج صرف اس مقصد کے لیے دعا ہوگی. ہیلیلویا. جب آپ اس بات کے لیے تیار ہوں گے, معجزات آٹومیٹکلی آپ کی لائف کے اندر ہونا شروع ہو جائیں گے. آئیے آنکھ کو بند کر لیجئے, اپنے ہاتھوں کو خدا ان کے حضوری میں اٹھا لیجئے. ہیلیلویا. راما شاندا کا راما سادا راما بابا آئیے پوری جماعت دعا کرنا شروع کیجئے. آئیے سب دعا کرنا شروع کریں. ہم سب کو ضرورت ہے. آئیے سب دعا کیجئے کہ یہ مجھے اپنے کلام کی پہچان دے خدا خدا, مجھے اپنے کلام کی گہرائیوں میں لے جا خدا خدا, اپنے کلام کے گہرے بھید مجھ پر کھول دے خدا, اپنے کلام کی گہری باتوں کو جاننے کا فضل بخش دے. میرا ذہن کھول دے خدا خدا, میرے دل کی آنکھیں روشن کر دے خدا خدا. مجھے تیرے کلام سے محبت ہے, مجھے تیرے کلام کو جاننا ہے, مجھے تیرے کلام کو سمجھنا ہے. اپنے کلام کے مطابق مجھے آگے بڑھنے کا فضل بخش دے خدا. اس کلام کو اسٹڈی کرنے کا, اس کلام کو پڑھنے کا فضل دے خدا. ہر روز اس کا مطالعہ کرو, ہر روز اس کو ریڈ کرو خدا. ہیلیلویا. تیری شکر گزاری ہو, تجھے جلال ملے خدا. تیرا کلام زندگی میں اثر کرے خدا, تیرا کلام اثر کرے خدا. آج رات تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع کے خون کی قدرت مانگتا ہوں, یسوع کے خون
मांगता हूँ, यीशु के खून की कुदरत मांगता हूँ, यीशु के खून की कुदरत मांगता हूँ। तेरे कलाम से खुल जाए शहर, तेरे कलाम से बदल जाएंगे दिल। हालेलुया। रे बे रे साखो ना मीना ना कथे रे शाबा बाबा बाबा बाबा। आइए अपने हाथ बुलंद करें, खुदा के हुजूर में इस्तायत करेंगे। हालेलुया का हालेलुया। सादा राबा शादा राबा। हालेलुया 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 एक हाथ अपने दिल पर रखिए और एक अपने सर पर रखिए। मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ, आपके दिल को, आपके ब्रेन को ब्लेस करना चाहता हूँ खुदा के कलाम के लिए। खुदा यीशु मसीह आज रात इनके दिल और सोचों पर तेरी कुदरत आ जाए और ये वो ब्रेन, ये वो हार्ट हो जाए जिसमें से कभी कलाम बाहर ना निकले और जिस वंश को ये याद करने कभी उसको भूले ना।
जिसको ये पढ़ ले ये इनके किरदार में उतर आए, खुदा कलाम को चुराने वाली लब से जिंदगी आजाद हो जाए। खुदा पाक को छू ले, खुदा पाक को छू ले। सोचो जिनका दिल नहीं करता बाइबल पढ़ने को, खुदा वो घंटे घंटे पढ़ता है कलाम के लिए जोरदार।